नमस्कार दोस्तों, श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी व्रत उपवासों की कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु की मंगल कामना करती है तथा पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करने के लिए स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पुत्र, पति, पौत्र तथा सौभाग्य की रक्षा के लिए यह व्रत करती है। इस दिन शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन भी किया जाता है। सायंकाल नहा धोकर स्त्रियां समस्त वस्त्राभूषण ग्रहण करके शिव पार्वती कार्तिकेय की पूजा करती है। पूजन में एक मिट्टी का करवा अवश्य होना चाहिए जिसमें जल भरते हैं तथा पूजन के बाद करवा चौथ की कथाएं सुनी जाती है और उस दिन चंद्रोदय की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर ही स्त्रियां अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, अपने बड़ों से के पांव छू उनसे आशीर्वाद लेती है और उस मिट्टी के करवे का जल अपनी अंजलि में लेकर के पानी पीती है और उसके पश्चात वह भोजन करती है। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। इस व्रत की कहानी आइए अब हम पढ़ते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और अपनी बेटी सहित करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, क्योंकि वह बहन सबसे छोटी थी और वह अपने भाइयों की लाडली थी, इसलिए भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चंद्रमा उग गया है। जब उसके भाइयों ने उसे ऐसा कहा तो बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि आओ भाभी चांद देख लो। तब भाभीयों ने बोला कि भाई जी ये चांद आपके लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को ही दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर जैसे ही उसने लिया उसमें बाल आया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाईराज बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काला और कभी नीले रंग के कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबकी पांव छूते जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीष देवे उसी को यह सोने का सिक्का दे देना। और तो उस लड़की ने उस सिक्के को अपने पल्ले में गांठ बांध दी और जब तुझे इस तरह का आशीर्वाद देवे तो अपने पल्ले में गांठ बांध देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना का आशीष देती है, पर कोई भी उसे अमर सुहाग का आशीष नहीं देती है। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर जब पलने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी, उसने उसके पांव छुए तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया और जैसा उसने माँ ने कहा था कि अपने पल्ले पे गांठ बांध लेना, उसने गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बनवा दो, वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर मैं उनकी सेवा करूंगी। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तो उसके ना मानने पर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अब उसकी सासू माँ रोज उसके लिए बच्ची कुची बासी रोटी दासी के साथ भिजवा देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई और करवा
करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वह तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वह भी ये सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी, सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुझसे नाराज है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है, क्योंकि तूने उसी के व्रत में भूल करी है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, धनी भुखावनी करवा ले, व्रत भंडावनी करवा ले, करवा ले, करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और वह विलाप करने लगी तो चौथ माता ने बोला, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण ही उजड़ा है, मैं नासमझ हूँ, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह साहूकार की बेटी बोली कि मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली में से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि वह बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? तब बहू बोली कि मुझे चौथ माता ने अमर सुहाग का वरदान दिया और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोले कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो जाएंगे। तो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई देखने आए। जैसे ही सीधा करवा फेरते उसका पति जिंदा हो जाता और उल्टा करवा फेरते वह मर जाता। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहते सुनने वालों को तथा हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो करनी माँ की और चौथ माता की जय। करवा चौथ के दिन हम चौथ माता की तो पूजा करते ही हैं, साथ में विनायक जी की भी पूजा करते हैं। इसलिए उस दिन विनायक जी की भी कहानी कही जाती है। विनायक जी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक अंधी बुढ़िया, माई और उसका बेटा बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसे प्रसन्न होते हुए बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तो गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ लेना। तब वो अपने बेटे बहू से पूछती है। बेटा बहू बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले।
तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सबको हो गया। गणेश जी महाराज ने जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। करवा चौथ के व्रत के साथ उसके उद्यापन करने का भी नियम है। यदि कोई करवा चौथ का व्रत करता है तो उसका उद्यापन भी उसे देना होता है। तो उसके उद्यापन के लिए अटल सुहाग देने वाली करवा चौथ माता के लिए तेरह चौथ के सबसे बड़ी, जब लड़की हो जाती है, उसकी शादी होती है, जब वह चौथ का व्रत करती है, तो उस दिन करवा चौथ के उद्यापन के दिन उसके पीहर से शक्कर के करवा या गिलास लोटे आते हैं। चौथ माता का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाया जाता है। यदि जिमाया नहीं जाए तो उन्हें पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, जो भोजन का सामान है वह उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। साथ में वह करवा और जो भी सुहाग का सामान उनके साथ है वह उसके साथ भिजवाया जाता है। यदि कोई उतना भी नहीं करना चाहे तो 13 घेवर व प्लेट मंगवाकर उन पर हाथ फेर कर उन्हें 13 सुहागिनों को दे दें। एक सुहागन को साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, काजल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, उस पे सभी सुहाग का सामान रखकर अपने सासू जी को, ननद को या किसी भी सुहागन को दें। तो इस तरह से उद्यापन का इसके लिए नियम आता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।